मैच और लगातार दूसरी जीत। जी हाँ, ओमान की टीम के साथ इस वक्त यही हाल है। दूसरा मैच भी उन्होंने आज यूएसए को हराकर जीत लिया है और पहला मैच वो नेपाल से जीते थे। आज के मैच में जीत तो हुई है, लेकिन जीत के साथ साथ कई सारी बातें भी ऐसी हैं जो कि ओमान टीम के सामने आ चुकी हैं। खास करके जब वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में एक और अपने राउंड में खेलने जाएंगे, वहां पर जब उनका स्कॉटलैंड से सामना होगा, उसको लेकर कई सारी चीजें यहाँ पे खुलती हुई नजर आ रही है। इस जीत में भी कहीं ना कहीं इस जीत में भी हल्की सी हार नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 4 विकेट से इस मैच को जीत लिया है। थ्रिलर मैच को जीता है। थ्रिलर उन्होंने खुद बनाया है, थ्रिलर इतना था नहीं, थ्रिलर उन्होंने खुद बनाया अपनी बहुत ही बिलो एवरेज बैटिंग परफॉर्मेंस से। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज बॉलिंग डिपार्टमेंट की। जी हाँ, टॉस जीतकर पहले बैटिंग आज की यूएसए की टीम ने, और यूएसए की टीम जब ओमान के बॉलर्स के सामने उतरी तो जो एक्सपेक्टेशन थी, एटलीस्ट हमें तो थी, जो एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल ओमान के बॉलर्स उसी पे खड़े उतरे। क्या हाल रहा है बॉलिंग का आज? बिल्कुल, और बहुत ज्यादा सुपर फ्लॉप शो नजर आया यूएसए के बैट्समैन की तरफ से। सुपर फ्लॉप बिल्कुल कोई नहीं टिका, या फिर यूं कहें कि किसी को मालूम ही नहीं कि ओमान के सामने हमें खेलना कैसे। वो भूल गए हैं कि ओमान के सामने हमें विकेट बचाने हैं, धीरे धीरे स्कोर भी देना है। उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, कहीं नजर नहीं आया। 96 रन पे 8 विकेट यूएसए के गिर गए। 96 रन, जी हाँ, 100 रन भी नहीं बने, और पावर प्ले में 4 विकेट खो दिए थे। 10 ओवर के बैटिंग पावर प्ले में 4 विकेट वहीं गंवा दिए। उसके बाद 96 तक पहुंचे, फिर और 4 विकेट गंवा दिए। लेकिन कोई भी बल्लेबाज कुछ भी कोई टिकने की जो इंटेंशन है वो दिखाई नहीं। बहुत ही बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त हुई, और कुछ शॉट सिलेक्शन की वजह से भी आउट हुए। जी हाँ, 8 विकेट गिरने के बाद, 8वें विकेट के बाद जो प्लेयर्स आए उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर ओमान के सामने रन कैसे निकालने थे और कैसे एक बेटर स्कोर तक पहुंचना था, जो आप नहीं कर पाए। हम 9 या 10वें नंबर के प्लेयर करके दिखाने की कोशिश करते हैं। हचिनसन और करीम गोरे, जी हाँ, इन दोनों की पार्टनरशिप ने बेहतरीन एक अच्छे टोटल तक यूएसए को पहुंचाने की कोशिश की। किस तरह की बैटिंग रही है इनकी? बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बैटिंग करी है, और स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग की है। इनका ये काम था बॉलर्स का ज्यादातर, ये करीम गोरे खासकर नहीं, पर एल्मोर हचिनसन जो कि ज्यादा प्रोफेशनल बॉलर है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा 49 रन की पारी उन्होंने खेली है। और करीम गोरे भी 40+ रन उन्होंने भी मारे। बहुत जबरदस्त इनिंग दोनों ने खेली। 66 की पार्टनरशिप हुई, रिकॉर्ड बुक में भी अपना दर्ज कराया उन्होंने 9th विकेट के लिए पार्टनरशिप में। एसोसिएट्स की तरफ से 5वें नंबर पे ये जोड़ी है, जो 9वें नंबर पे 9th पोजीशन पे आके सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया अपने नाम। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त खेले, और इन दोनों की बदौलत ही यहाँ तक पहुंची है। यहाँ बोलना होगा कि ओमान की बॉलिंग ने जिस तरीके की यहाँ पे जो सोचा होगा, शायद बहुत लाइटली ले लिया। जी हाँ, बिल्कुल, और कहीं ना बॉल भी डाल रहे थे, सब कर रहे थे, पर ये प्लेयर्स इनसे आउट ही नहीं हुए। कहना होगा कि यहाँ पे आके ओमान ने लास्ट के कुछ टाइमों में बहुत ही ज्यादा अपने आप को छोड़ दिया था मैच में, कि चलो देखते हैं, अब विकेट गिर जाएगा, अब ले लेंगे, अब हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ओमान को ज्यादा ही लाइटली ले लिया। इस वे में भी यूएसए ने यहाँ पे इतने रन बनाए। जी हाँ, तो 179 रन का टारगेट ओमान के सामने रखा गया। जल्दी से यहाँ पे एक कमेंट जानना चाहूंगा बिलाल खान की बॉलिंग के ऊपर। आपको नहीं लगता पहले स्पेल में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रास दे रहे हैं? नेपाल के खिलाफ भी यही था और इस मैच में भी। बिल्कुल, रीजन क्या है, इतने एक्स्ट्रास क्यों निकल रहे हैं? देखिए, बॉलर तो वो अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे बॉलर है, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन सेकंड फेज, आप सेकंड बॉलर हैं, आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकते। जहां तक मैंने इनको देखा है, पहले मैंने नहीं देखा था इन्हें, अंदाजा था कि ऐसे हैं वैसे हैं, जो सच है। लेकिन अब जितना देखने में आ रहा है, जितना बिलाल खान को हम देख रहे हैं, उससे क्लियर होता है कि वो नई बॉल के बॉलर नहीं है, वो सेकंड बॉलर है। यानी कि 10 ओवर के बाद अगर उनसे बॉलिंग कराई जाए तो बहुत सक्सेसफुल होंगे। बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट लाइन है उनकी जब वो बैट्समैन को डालते हैं, कभी अचानक, खास करके फर्स्ट स्पेल। बिल्कुल, फर्स्ट स्पेल की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्पेल ही तो मेन होता है। जब आप नए बॉलर हैं, आप कोई अगर आप 10 ओवर के बाद वाले बॉलर होते, सेकंड बॉलर होते, तो फिर कोई टेंशन नहीं था, आपकी लाइन अच्छी ही होती। लेकिन आप नए बॉलर हैं, एक बॉल आप लाइन पे डालते हैं, दूसरी बॉल लेग साइड में चले जाते हैं, बिल्कुल ही लेग साइड के बाहर।
तो ये कहीं ना कहीं एक आम आपके एक्शन में भी दिखता है, और वो बिल्कुल। मुझे दिखता भी है बिलाल खान के जब वो रनर अप लेके आते हैं उसमें भी दिखता है कि शायद जब बॉल पड़ेगी तो एक जगह पे नहीं, कहीं भी पड़ सकती, जैसे कि जी हाँ। शॉन टेट के साथ जी था हाँ, वैसे ही, एकदम सेम बिल्कुल। वैसे कि उनका भरोसा नहीं है कि वो बॉल पड़ेगी कहाँ, या तो एकदम सटीक स्टंप पे या एकदम ही पूरे लेग के बाहर, सेम वैसे ही हाल है इनका भी। जी हाँ, तो फर्स्ट स्पेल में कहीं ना कहीं वर्क करने की जरूरत है। काफी एक्स्ट्राज आप खर्च कर बहुत रहे हैं, ज्यादा खास देखा करके वहाँ पे। इंपॉर्टेंट जी थ्रिलर हाँ मैचेस हो, अगर आप कोई फाइनल खेल रहे हो किसी अच्छी और बेहतर टीम के सामने हो और इस तरह से एक्स्ट्रास देंगे तो वहाँ पे एक एक रन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो वो कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल, सुधारने की जरूरत है। एक मैच में होता समझ में आता, लगातार 2 हर मैचों में मैच में। जी फर्स्ट हाँ स्पेल में काफी ज्यादा एक्स्ट्राज आपने खर्च किए हैं। पिछले मैच में फ्री हिट हुए, उसमें चौके हुए, फिर छक्के हुए, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बॉलिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। 179 चेस करने के लिए उतरी यहाँ पे ओमान की टीम, बिल्कुल हॉट फेवरेट लग रही थी क्योंकि 179 इतना बड़ा टारगेट नहीं था, इससे भी कम टारगेट हो सकता था, लेकिन जैसे कि हमने कहा इररेस्पॉन्सिबल हो गए ओमान के बॉलर्स। 179 टारगेट चेस करने के लिए उतरी, इतना टफ भी नहीं था। जतिंदर सिंह पिछले मैच के हीरो इस मैच में इतना नहीं चल पाए। जी हाँ, सिर्फ 17 रन के अंदर वो आउट होते नजर आए, लेकिन उसमें भी उन्होंने तेज तरार इनिंग अपनी जरूर खेली। 17 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने फिर भी दिया। उसके बाद सूरज आए, जी हाँ, गोल्डन डक हुए मेरे ख्याल से, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, गोल्डन डक पे वो आउट हुए। नहीं, और सूरज नहीं, माफ कीजिएगा, अयान। अयान, शुएब जी खान तो हाँ, उनके साथ ओपनिंग करने के लिए आए थे, अयान खान बिल्कुल, वन डाउन आए। जी हाँ। तो जतिंदर सिंह इस बार जल्दी आउट हुए। अब दारोमदार था पूरी की पूरी बिल्कुल ओमान की मिडिल ऑर्डर के बारे में, क्या कि वो किस तरह से इस 179 टारगेट को चेस करते हैं। इस चेज में दो बातें हैं, जी एक हाँ बिल्कुल। बहुत ही पॉजिटिव है और दूसरी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिविटी। बिल्कुल पॉजिटिविटी की अगर यहाँ बात करेंगे माफ तो कीजिएगा, नेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। पहले डिसअपॉइंटमेंट आखिर किस वजह से हुई है बिल्कुल बिल्कुल, तो डिसअपॉइंटमेंट की जो बात है वो ये है कि ओमान के बैट्समैन बिल्कुल ही, मैं कहूंगा कि ये कोई तरीका नहीं होता खेलने का कि आप इस टारगेट को 50 ओवर तक, जी हाँ, 50 ओवर तक बिल्कुल। लेके जाए। ऐसी बॉलिंग तो नहीं है यूएसए की कि आप 50 ओवर आपको लग रहे हैं 179 रन बनाने के लिए, जहां पे आपके पास नदीम, जिशान है, जिशान मकसूद है, आपके पास नदीम और अयान है। ऐसी बात नहीं है, सूरज कुमार भी है, संदीप कौर ने अच्छी बैटिंग करी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा केयरलेस था ओमान की तरफ से कि ऐसी बैटिंग करना। चलिए ठीक है, 35 ओवर 38 ओवर यहाँ तक लगते हैं, पर 50 ओवर तक मैच 40 जाना ओवर भी लीजिए, वो तब होता है जब आपके सामने कोई बड़ी क्वालिटी की बॉलिंग हो, इतनी इधर उधर हो रही हो, बिल्कुल, और जबरदस्त स्विंग मिल रही हो, बॉल या कट स्पिन रही ज्यादा हो मिल रही हो, बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, हमने ही मैच देखा है, सीधी सीधी बिल्कुल, बैट पे आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल डबल आराम से निकलते हैं। सौरभ नेत्रवलकर की बॉलिंग जबरदस्त थी, जी हाँ, बेहतरीन बॉलिंग थी, नई बॉल से जिस तरीके से बॉलिंग है, लेकिन उसमें भी सिंगल डबल जतिंदर ने दिखाया कैसे आते हैं। पर बाकी बैट्समैन ने, ओमान की गलती थी कि ये मैच इतनी देर तक गया, 50 ओवर तक गया, ये जाना नहीं चाहिए था। जी हाँ। और अगर एक चीज की बात करें, अगर आपने हमारा मैच प्रीव्यू देखा हो यूएसए वर्सेस ओमान का, जो हमने मैच प्रीव्यू बनाया था, उसमें हमने आपको पहले ही ये प्रिडिक्ट किया था कि अगर सौरभ नेत्रवलकर आके सबसे पहले जतिंदर सिंह को जी हाँ, रिमूव करते हैं, बिल्कुल, अगर वो जल्द से जल्द बिल्कुल, जी हाँ। जतिंदर सिंह को रिमूव करते हैं, तो फिर इतना आसान नहीं होगा ओमान के दिख लिए गया, इस टारगेट को दिख गया। चेस करना, और वो क्लियर दिख गया। आप देख सकते हैं 50वें ओवर तक मैच गया है, बताइए। यहाँ पे 5-6 रन और शायद होते, 10 रन होते, या अगर हमने जैसे हमेशा से कहा है, अगर एवरेज टोटल जो कि 225 से 240 होता है, अगर आप 220 से 240 भी पहुंच जाते तो डेफिनेटली ये मैच आज यूएसए कौन था? जीत रहा था। बिल्कुल था, एवरेज बिल्कुल। स्कोर इस जी हाँ। ग्राउंड पे अभी भी 220 से 240 का ही रहने वाला है। ये तो बात हो गई उनकी बहुत ज्यादा। डिसअपॉइंटमेंट की। अब यहाँ बात कर लेते हैं पॉजिटिविटी की। जी हाँ, उन्होंने इस ओमान की टीम ने एक ऐसी चीज आज जरूर की है अपनी बैटिंग में, जो अब तक इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के सीरीज से, इस राउंड में कोई भी टीम नहीं कर पाई है। जी हाँ, ना वो यूएसए कर पाई है, ना वो नेपाल कर पाई है, और वो है सारे के लगभग सारे के सारे बैट्समैन का कॉन्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल। एक प्लेयर को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी बैट्समैन आप देखेंगे, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको। जतिंदर सिंह 17 रन यहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, अयान 18, जिसान मकसूद 31, मोहम्मद नदीम 32, 32, सूरज कुमार 35, 35, संदीप गौड़ मैच विनिंग 27 नॉट आउट, और नसीम कुसी 15 नॉट आउट। सिर्फ शोएब खान को अगर हम छोड़ दें तो सारे प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है, एक के बाद एक लाइन से, जो अभी तक किसी भी टीम में देखने को नहीं मिला, ना ही नेपाल की टीम में, ना ही यूएसए की टीम में। बिल्कुल, ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इस बैटिंग लाइनअप में जरूर नजर आई है। जीत मिली है 4 विकेट से
क्रूशियल पॉइंट्स भी लिए हैं जी, और बिल्कुल। चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अंदर कहा था वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का मैच है, एट द एंड कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कि नहीं, आप कैसे बिल्कुल। जीते हैं कैसे नहीं, ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आप क्रिकेट के लिए फर्क पड़ सकता है, लेकिन कम से कम आपने पॉइंट्स जरूर ले लिए हैं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ले चुके हैं, 2 पहले मैच से, 2 इससे। कहीं ना कहीं क्या कहते हैं यार ओमान की वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहें? देखिए, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एक बस मेरा कोई छोटी सी बात कहूंगा, उसके बाद ज्यादातर समय नहीं लूंगा। खासकर पहले यूएसए की बॉलिंग के बारे में बात कर लूं कि यूएसए ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, जिस तरीके से बांधे रखा, डिजर्व करनी चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से बांधे रखा है ओमान को, तो इससे साफ पता चलता है यूएसए ने बहुत अच्छी ओमान के सामने बॉलिंग की है। बस बैट्समैन के स्कोर की वजह से ये हुआ है, जी पर हाँ। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। लेकिन अब मैं ओमान की ये कहूंगा कि इतनी ज्यादा आप एक तरफ आप कहते हैं कि हमें और हाई करना है, हमारा लेवल हाई ग्राफ होना है, बढ़ाना है, ग्राफ खास बढ़ाना करके है। 50 ओवर में। बिल्कुल, आपको 50 ओवर में बहुत कुछ कमाना है और सुपर लीग में आना है, जो बड़ी टीमों का चलता है, बिल्कुल। 13 टीमों का, वहां पे आना है। अगर वहां पे आना है तो इस तरीके से खेल के तो मुझे नहीं लगता कि आप आएंगे। भले ही आप आ भी जाएं तो आप सोच के देखिए कि 260, 270, 290, 300 का चेज आप कैसे कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? यानी जतिंदर सिंह आउट तो आप तो 180 बनाने लायक भी नहीं रहेंगे फिर। बस हो गया। तो ये यही कहने का मकसद है कि सबको आदत डालनी होगी कि थोड़ा सा कम से कम इस टारगेट को भी हम 35 ओवर में ले, 38 ओवर में ले। हर टारगेट को तो आप 50 ओवर में नहीं ले जा सकते। ये मैंने बहुत देखा है एसोसिएट टीमों में कि काफी टाइम ले लेते हैं खेल बिल्कुल। में। अब अगर आपका जो ड्रीम है, आपको कहाँ जाना है कि हमें इस यहाँ हम जो जैसे ओमान का ड्रीम है, हमें खेलना है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़ी बड़ी टीम के साथ खेलना है, तो ऐसे तो नहीं खेल सकते। जीत तो सकते हैं, जीत रहे हैं, आपने जैसे कहा 2 पॉइंट लिए, बहुत अच्छी बात है। बस यही कहना था कि थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करना है। जतिंदर सिंह के कंधे पे रख के कब तक चलें? जी हाँ, जैसे कि मैंने बातों में कह दिया था कि आपके भली वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की सीरीज के लिए आपके ये बहुत अच्छा है, चलिए 2 पॉइंट आपने ले लिए, लेकिन अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं, ओडीआई क्रिकेट पे बेहतर फ्यूचर देख रहे हैं, तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस बिल्कुल काम नहीं आने वाली। खास करके अगर आप ओडीआई सुपर लीग में पहुंच जाते हैं, वहां पर शायद आप लास्ट पायदान पे ही लगातार बने रहेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस इस तरह से रहा कि आपको 50 ओवर लग जाए सिर्फ 170 प्लस करीब चेस करने में। इस एनालिसिस में फिलहाल इतना है। बदरी इलेक्ट्रिक चैनल के साथ लगातार अपडेट यहाँ पे आपको लगातार मिलती रहेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे लगातार अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। और अगर एनालिसिस पसंद आए, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कम्युनिटी टैब चेक करिए, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स वहाँ पे हमने डाल दी है फिलहाल। और कल यहाँ पे एक दोबारा यूएसए ग्राउंड पर उतरने वाली है। जी हाँ, लगातार बैक टू बैक मैचेस हैं उनके लिए। यूएसए वर्सेस नेपाल, उसका मैच प्रीव्यू आ चुका है। क्या किस किस तरह से परफॉर्मेंस हो सकती है, क्या गलतियां नेपाल कर रहा है, क्या यूएसए कर रहा है, और किस तरह से उसे ठीक कर सकता है, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, सब कुछ अपडेट है। ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, जरूर देखिए जाके। फिलहाल इस एनालिसिस को ध्यान से सुनिए और फिर गुड नाइट गाइस। गुड नाइट।